झारखंड में बहुत जल्द +2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कई बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि राजनीति और जनजातीय भाषा में 133 पदों को यहां पर सृजित किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार की इस नीति को लेकर लगातार कई अभ्यर्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज कई अभ्यर्थियों का यहाँ पर एक बैठक रखा गया। क्या कुछ बैठक पर निकलकर सामने आई, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपका कहना है कि नियुक्ति हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार की जो नीति है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है और अन्य सब्जेक्टों का जो वैकेंसी नहीं निकला था, अभी फ़िलहाल पेपर में आया है आज का पेपर में कि पद सृजित किया जा रहा है और जल्दी नियुक्ति होगी। लेकिन इसमें बहुत से आपका कमियां हैं। जैसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में खड़िया का एक भी पद सृजित नहीं किया गया शिक्षक +2 के लिए। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ तो 9 भाषा का चलता है, जैसे नागपुरी हो गया, संथाली, खड़िया हो, पचपरगनिया, कुरमाली इत्यादि भाषाएं यहाँ पे पढ़ाई होती है। अब हाई स्कूल में चयन हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, +2 में शिक्षकों की भारी कमी है, आज तक नियुक्ति हुआ ही नहीं है और शिक्षकों की भारी कमी है। और अभी पद जो सृजित किया है सरकार, जो आंकड़ा दिखा रहा है उसमें नागपुरी का 9 गो है, पचपरगनिया 4 है, संथाली का 83 है, कुड़ुक का 24 है, खोरठा का 27 है, खड़िया का 0 है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कम 9 गो शिक्षक में मान लीजिए नागपुरी का 9 टीचर बहाल होते हैं और पूरे झारखंड में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की प्रधानता सरकार दे रही है और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत भी क्षेत्रीय भाषा की प्रधानता है। फिर भी शिक्षक की भारी कमी है। 9 पद सृजित किए हैं जो कि झारखंड के लिए बहुत कम है, क्योंकि नागपुरी भाषी क्षेत्र या अन्य भाषा क्षेत्र के आधार से देखा जाए तो कम से कम 7-8 जिले में नागपुरी भाषा बोले जाते हैं और इसमें हाई स्कूल +2 अधिक संख्या में। मतलब आपका कहना है कि क्षेत्रीय भाषा का पद क्यों नहीं सृजित किया गया है? तो हम सरकार से कहते हैं कि इस तरह से हमारे साथ इस तरह से गलत नीति क्यों अपना रही है। ज़्यादा पद सृजित करें और इस क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे। एक तरफ बढ़ावा देने की बात कहती है और दूसरी तरफ इसको समाप्त करने की नीति अपना देती है। आप लोगों का जो बैठक था, क्या कुछ निष्कर्ष निकला उसमें? देखिए, सरकार इस पर अगर तर्कसंगत निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग सरकार को घेरने का कार्य करेंगे और इसका विरोध करते हैं कि इस तरह से कम जो सृजित पद किए हैं ये अधिक संख्या में निकाले। ये जो सृजित अभी जो बता रही है वो आंकड़ा को बढ़ाएं और हमारे मांग को पूरा करें। तो 133 पद सृजित किया जाएगा, इनका कहना है उस आंकड़ा को बढ़ाए ताकि हम लोग भी शिक्षक बन सके। और भी कई लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? बैठक में तो कई बातें निकल कर सामने आई होगी, क्या कुछ मेन मुद्दा रखे आप लोग इसमें? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि बहाली हमारी हुई नहीं है और बहुत दिनों के बाद +2 की बहाली निकाली है। पद का जो सृजन किया गया है बहुत ही कम सीट है और ख़ास करके जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का। क्योंकि देखिए, हम लोग पिछला जो 2020 तक का हम लोग के पास आंकड़ा है, उस आधार से भी अगर ये पद का सृजन किया जाता तो थोड़ा संतुष्टि लायक रहता है। लेकिन 2020 के बाद का भी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से यहाँ तो प्रत्येक ज़िला में, जितने ज़िलों में हमारे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है उसके आधार से मापदंड तैयार करके उस ज़िलों में सीट की नियुक्ति सीट निकाला जाना चाहिए था। प्रत्येक ज़िला में कम से कम 20 से 30 का सीट निकाला जाना चाहिए। अब पूरे झारखंड राज्य में आप एक भाषा को 2 सीट दे रहे हैं, 4 सीट दे रहे हैं, 9 सीट दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। चूँकि आज जो झारखंड में परिस्थिति बनी है, हमारा जो भाषा को लेकर के रणनीति चल रहा है, भाषा को लेकर के जो विरोध चल रहा है सरकार के खिलाफ, कम से कम सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो तर्कसंगत जो सीट है, हर जिला में निरीक्षण आरक्षण के तहत उसका जांच कराए कि किन जिलों में कौन सी भाषा चलती है, उसके आधार पर सीट का निर्धारण करे, उसके आधार से सीट दिया जाए नियुक्तियों में। अब इतना कम सीट में, एक तो बहुत दिनों के बाद झारखंड बना, उसके बाद से 1 या 2 बार ही निकला है, वो भी बहुत कम और उसका भरपाई नहीं कर पाया है। उस स्थिति में इतना कम सीट को देना ये तर्कसंगत नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। जब तक ये तर्कसंगत निर्णय सरकार नहीं लेती है, हम लोग इस पर घेरने से पहले क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का सोचेंगे आप लोग? इससे पहले भी हम लोगों का ये पद सृजन को लेकर के +2 वाला जो पद सृजन है उसको लेकर के हम लोग का बहुत तरह का बैठक चल रहा है। सैकड़ों दिनों से हम लोग आंदोलन भी किए और 3 से 4 बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास भी किए, लेकिन मिल नहीं पाए।
उनके आवास में जा कर के बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री जी बाहर निकल गए, हम लोग मिले नहीं और उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी से भी भेंट किया गया, माने हम लोग को किसी तरह का तर्क संगत जवाब नहीं मिला है और आक्रोश है। चूँकि एक बार हम लोग मिले, उस समय हम लोग को बोला गया कि आप लोग का सीट हम लोग बढ़ा करके कुछ माने तर्क संगत देंगे, लेकिन जो आज का पेपर में निकला है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम लोग फिर से कोशिश करेंगे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं और जो भी हम लोग का एक जो उचित मांग है उस पर सरकार को निर्णय लेना होगा। जब सपना देखते हैं शिक्षक बनने को और इस तरीके की बात सामने आती है, मनोबल थोड़ा टूटता है कि आखिर आगे क्या करेंगे। 133 पद का सृजन होने वाला है और ऐसे में आप लोगों का कहना है थोड़ा संख्या बढ़ा दे ताकि हम लोगों का जो सपना है वो पूरा हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला कि जनजातियों क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों के नए पद सृजन का कार्य चल रही है। अलग अलग झारखंड निर्माण होने के बाद ये सर्वप्रथम पहली बार है जनजातियों क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की पद सृजन का कार्य चल रही है। लेकिन ये संतोषजनक हम लोग को इसमें सूचना जो मिली है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से हम आंकड़ा देखे, वो संतोषजनक नहीं है। चूँकि जनजातियों क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत काफ़ी है और इसके संभावित आंकड़ों के अनुसार शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। मतलब पद सृजन जो हो रहा है उसकी संख्या को थोड़ा बढ़ानी चाहिए। यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आंकड़ा को बढ़ाया जाए। तो आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो नियुक्ति होने वाली है राजनीति और जनजातीय भाषा को लेकर, जिसमें 133 पद सृजन होने वाला है, इनका कहना है कि थोड़ा संख्या बढ़ा दी जाए ताकि ये लोग का जो सपना है शिक्षक बनने का वो पूरा हो सके। हालांकि इनकी आगे की रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो ये लोग आने वाले समय में सरकार को घेरने का भी काम करेगी। लेकिन सरकार को घेरने से पहले ये लोग पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई पहल नहीं की जाती है तब ये लोग आने वाले समय में आंदोलन के साथ साथ सरकार को घेरने का भी काम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।